हेलो स्टूडेंट्स, हम सभी लोग जो है आज एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कुर्ग। क्या है? कुर्ग। हम वैसे चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उसका नाम ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया है। तो ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया मींस इंडिया की झलक। ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, इंडिया की यानी भारत की झलक। तो जिसमें एक हमने जो है टी फ्रॉम असम पढ़ लिया। अब जो है हमको क्या पढ़ना है? कुर्ग। कुर्ग एक बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही सुंदर सा लैंडस्केप है इंडिया का, जो है, ठीक है ना। एक बहुत ही अच्छी जगह है जो घूमने के लिए भी बहुत अच्छी है। और इस क्षेत्र के बारे में आप इस चैप्टर में बहुत कुछ जानेंगे। तो मेरे बताने से अच्छा ये चैप्टर खुद बताएगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। कुर्ग के बारे में तो पहले बताता है, सिचुएशन बता रहे कि कुर्ग है कहाँ। बता रहे हैं कि मिडवे, बिल्कुल मिडवे में है, बीच रास्ते में है, ठीक ना। मिडवे में है, बिटवीन, बीच में। किसके बीच में है? मैसूर के एंड और किसके? मैसूर और द कोस्टल मीन्स होता है तटीय। कोस्टल मीन्स तटीय, टाउन मीन्स कस्बा, ऑफ का मैंगलोर। तो मैंगलोर का जो तटीय कस्बा है, मैंगलोर का जो तटीय कस्बा है, और मैसूर के बिल्कुल मिडवे में, बिल्कुल बीचों बीच। सिट्स बैठता है, लेकिन यहां बैठता नहीं बोलेंगे, स्थित है। स्थित है। अ पीस ऑफ, एक टुकड़ा, अ पीस एक टुकड़ा, ऑफ मीन्स का हेवन, एक स्वर्ग का टुकड़ा स्थित है। दैट जो मस्ट, अवश्य ही, हैव ड्रिफ्टेड, जो अवश्य ही ड्रिफ्ट हुआ होगा, जो जरूर से जरूर लाया गया होगा। कहां से? फ्रॉम से द किंगडम, जो जरूर से जरूर किंगडम से लाया गया होगा, राज्य से लाया होगा, ऑफ गॉड, जो ईश्वर के राज्य से, ईश्वर के राज्य से जो लाया गया होगा, या स्वर्ग से लाया गया होगा, ठीक है ना। मतलब इतना अच्छा ये एरिया है कुर्ग, कि कह रहे हैं कि ये ऐसा लगता है कि ये गॉड के साम्राज्य से कोई एक हिस्सा उठा लाया गया है यहाँ धरती पर, ठीक है ना। कुर्ग की ऐसी तारीफ हो रही है। तो दिस लैंड, यह भूमि, ऑफ का, रॉलिंग मीन्स लुढ़कती हुई, हिल्स मीन्स पहाड़ियों का, यह लुढ़कती हुई पहाड़ियों का जो लैंड है, जो भूमि है, इज है इनहेबिटेड मतलब आबाद है, आबाद है, यह बसी हुई है, बाई द्वारा, अ प्राउड एक गौरवान्वित, रेस मीन्स जाति, एक गौरवान्वित जाति द्वारा बसी हुई है, ऑफ मीन्स का, मार्शियल मीन्स योद्धा, मैन मीन्स लोगों, योद्धा लोगों की एक गौरवान्वित जाति से आबाद है, बसी हुई है ये भूमि। ब्यूटी, और किससे? ब्यूटीफुल वीमेन, सुंदर महिलाओं से बसी हुई है। एंड और वाइल्ड, जंगली, क्रेचर्स, प्राणियों से ये भूमि बसी हुई है या आबाद है। कुर्ग, क्या? कुर्ग और अथवा कोडागु, कुर्ग को कोडागु के नाम से भी जाना जाता है। कुर्ग या फिर कोडागु, द स्मॉलेस्ट मीन सबसे छोटा, डिस्ट्रिक्ट मीन्स जिला है। जो कुर्ग या कोडागु है ये सबसे छोटा जिला है ऑफ का, कर्नाटका। तो आपको ये पता चल गया कि कौन से स्टेट में कुर्ग है। बता सकते हैं कर्नाटका में। तो कर्नाटका का ये सबसे छोटा जिला है कुर्ग या कोडागु। इज है होम, और ये क्या है? होम है, ये घर है, टू एवरग्रीन मीन सदाबहार, एवरग्रीन सदाबहार, रेन फॉरेस्ट का, वर्षा वन का, सदाबहार वर्षा वन का घर है ये कुर्ग, ठीक है ना। और किसका घर है? स्पाइसेस, मसालों का घर है। एंड कॉफी, और कॉफी का, कॉफी प्लांटेशन यानी कॉफी की बागबानी का घर है। एवरग्रीन मीन सदाबहार, रेन फॉरेस्ट, वर्षा वन। सदाबहार वर्षा वन जो है ना, कवर किए हुए हैं, कवर करते हैं 30%, 30% ऑफ का, दिस डिस्ट्रिक्ट, इस जिले का जो 30% एरिया है ना, उसको सदाबहार वन जो है, ठीक ना, सदाबहार जो वर्षा वन है, वो जो है क्या किए हुए हैं? घेरे हुए हैं, ठीक है ना, इसके 30% एरिया को। ड्यूरिंग के दौरान, द मानसून, मानसून के दौरान, कौन से दौरान? मानसून के दौरान, इट यह फोर्स उड़ेलता है। तो यहाँ उड़ेलना नहीं बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे मूसलाधार वर्षा होती है। मानसून के दौरान मूसलाधार वर्षा होती है, एनफ पर्याप्त मूसलाधार वर्षा होती है, टू कीप रखने के लिए,
मेनी कई विजिटर्स मीन्स पर्यटकों को अवे दूर, कई पर्यटकों को दूर रखने के लिए खूब भारी बारिश होती है, यानी यहाँ इतनी बारिश होती है कि मानसून के दौरान यहाँ कोई पर्यटक नहीं जाता क्योंकि फंस सकते हैं, ठीक है ना। द सीजन ऑफ का जॉय, आनंद का सीजन या खुशी की ऋतु, आनंद का सीजन। कमेंसेस मीन्स शुरू होता है, यानी मानसून के दौरान तो जब पर्यटक आएंगे नहीं तो आनंद नहीं होता उतना, लेकिन तो आनंद का सीजन का मतलब पर्यटकों के आने की शुरुआत कब होती है, आनंद का सीजन वही है। कॉमेंस से शुरू होता है फ्रॉम से, कब से, सितंबर से, तो आनंद का सीजन सितंबर से स्टार्ट होता है। आनंद का सीजन मतलब पर्यटकों के आने का सीजन। एंड और कंटिन्यूज यानी जारी रहता है, टिल तक, कब तक जारी रहता है, मार्च तक जारी रहता है, ठीक है। द वेदर मौसम इज होता है परफेक्ट, यहाँ का जो मौसम है ना कुर्ग का, ये बहुत ही परफेक्ट होता है। विद साथ, साथ भी हो सकता है, वाला भी हो सकता है, जो बनेगा समझा देंगे। विद सम शॉर्ट्स यानी कुछ शॉर्ट्स के साथ, यानी यहाँ कुछ शॉर्ट्स भी होती हैं, बौछारें होती हैं, हल्की बूंदाबांदी शॉर्ट्स होती हैं। थ्रोन फेंकी जाती है, इन में फॉर गुड मेजर अच्छी मात्रा में, अच्छे पैमाने पर यहाँ शार भी होती है, मींस अच्छे मात्रा में यहाँ हल्की बूंदाबांदी और बौछार भी होती है। द एयर हवा, ब्रीथ्स, हवा क्या करती है, सांस लेती है, तो हवा ये नहीं बोलेंगे हवा सांस लेती है। द एयर ब्रेथ्स यानी हवा फैली होती है, ऑफ इनविगोरेटिंग, ताजी और सुखद कॉफी की, ताजी और सुखद कॉफी यहाँ की हवा में फैली रहती है, यहाँ की हवा में ही कॉफी की खुशबू आती रहती है। कॉफी एस्टेट्स मीन्स यहाँ बागबानी, कॉफी की बागबानी एंड और कॉलोनियल बंगलाज, और जो कॉलोनियल बंगला है, बंगला तो आप जानते हैं ना, तो जो कॉलोनियल बंगला है, स्टैंड खड़े हैं या स्थित है, टक्ड नीचे, अंडर, टक्ड मीन्स दबे हुए, अंडर नीचे, ट्री कैनोपीज, जो ट्री की कैनोपीज है उसके नीचे बंगला स्थित रहते हैं, ठीक है ना। कॉलोनियल बंगला है और कॉफी के साम्राज्य है। तो ट्री कैनोपीज का मतलब जो बहुत ऊंचे, जो सबसे ऊंचे पेड़ होते हैं, जो सबसे ऊंचे पेड़ होते हैं तो उनकी जो होती है छाया, उसी को हम ट्री कैनोपी बोलते हैं। तो उसी के नीचे बंगले होते हैं, यानी बंगले भी काफी ऊंचे होते हैं लेकिन पेड़ बहुत ऊंचाई पे होते हैं, तो जो सबसे ऊंचा पेड़ होता है तो उसकी जो कैनोपी होती है, ठीक है ना, तो उसी के उसके नीचे बंगले रहते हैं। इन मीन्स में प्राइम कॉर्नर, प्राइम कॉर्नर का मतलब प्रथम कॉर्नर में, तो यहाँ प्रथम कॉर्नर का मतलब है कि ज्यादातर, ज्यादातर वहां जो बंगले हैं ना, वो बंगले ऊंचे हैं लेकिन पेड़ उनसे भी कहीं ऊंचे हैं, और उन पेड़ों के नीचे ही बंगले हैं, उन पेड़ों के नीचे चाय या कॉफी की बागबानी होती है वहां पे, ठीक है ना। द फेयर्सली इंडिपेंडेंट, फेयर्सली मीन्स होता है भयानक रूप से, इंडिपेंडेंट मीन्स आजाद, पीपल मीन्स लोग, यानी ये लोग बहुत ही भयानक रूप से आजाद होते हैं, किसी तरह से किसी की गुलामी बर्दाश्त नहीं करते ये लोग, ठीक है ना। तो भयानक रूप से जो ये आजाद लोग हैं, ऑफ कुर्ग, कुर्ग के, आर हैं पॉसिबली संभवतः, ऑफ मीन्स के ग्रीक, संभवतः या तो ये यूनानी, यानी ग्रीक को हिंदी में यूनानी भी कहते हैं, यूनानी और अथवा अरेबिक डिसेंट के हैं या फिर अरबी डिसेंट के हैं, वंश के हैं। ये जो कुर्ग के लोग हैं ना, ये प्योर इंडियन नहीं है, या तो ये बाहर से आए हुए हैं, या तो ये यूनान से हो सकते हैं, या फिर ये अरब वंश के हो सकते हैं, ठीक है ना। एज जैसा कि वन स्टोरी, एक कहानी गोज जाती है, तो यहाँ नहीं बोलेंगे जाती, कहीं कही जाती है, जैसा कि एक कहानी बताई जाती है, क्या कि अ पार्ट ऑफ, यानी एक पार्ट, एक अंश ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, अलेक्जेंडर जिसे सिकंदर भी कहते हैं, तो अलेक्जेंडर की आर्मी का एक पार्ट मूव्ड, बढ़ा, किस तरफ बढ़ा, साउथ की तरफ बढ़ा, along the coast, तट के किनारे किनारे, along the coast, तट, कोस्ट मीन्स तट होता है, तो along the coast, तट के किनारे किनारे, साउथ की तरफ अलेक्जेंडर की आर्मी का एक पार्ट बढ़ा, एंड और सेटल्ड, और सेटल हो गया, बस गया, हियर यही बस गया,
व्हेन जब रिटर्न मीन्स वापसी बिकेम हो गई, जब वापसी हो गई इम्प्रैक्टिकल मीन्स अस्वाभाविक, यानी मुश्किल हो गई, जब वापसी उनकी अस्वाभाविक हो गई, थोड़ी सी मुश्किल हो गई, तो वो लोग यहीं बस गए। दीज पीपल, ये लोग मैरिड, इन लोगों ने शादी कर ली थी एमंगस्ट बीच में द लोकल्स, यानी जो, क्योंकि वो लोग लड़ाकू लोग थे, अलेक्जेंडर के साथ आए थे, लड़ने के लिए आए थे, तो महिलाएं तो आएंगी नहीं, तो वो लोग जब यहाँ पे आए थे तो यहीं बस गए। फिर अब बसने के बाद फिर यहीं जो भारत में ही जो महिलाएं थी, उन्हीं महिलाओं से इन लोगों ने शादी कर ली, मैरिड, शादी कर ली एमंगस्ट बीच में द लोकल्स, स्थानीय लोगों में ही उन्होंने शादी कर ली। एंड और देयर, उनकी कल्चर, और उनकी जो कल्चर है, उनका जो संस्कृति है, इज है एपियर एपरेंट, उनकी जो संस्कृति है ना वो एपरेंट है, बिल्कुल स्पष्ट नजर आती है, एपरेंट है, स्पष्ट है, क्लियर है, इन द मार्शियल ट्रेडिशन, और उनकी जो कल्चर होती है ना वो नजर आती है, एपरेंट होती है इन द मार्शियल ट्रेडिशन, मार्शियल मीन्स युद्ध करने की, ट्रेडिशन परंपराओं में, तो उनकी जो युद्ध करने की जो परंपरा है ना उसमें वो नजर आ जाती है, एपरेंट हो जाती है। और किस में नजर आ जाती है? मैरिज, शादी में, एंड और रिलीजियस, धार्मिक, राइट्स मीन्स रीति रिवाजों में, जो धार्मिक रीति रिवाज है और जो शादियां हैं उसमें उनका दिख जाता है, ये इंडिया से तो नहीं है, ये बाहर के आए हुए लोग हैं, या तो ये यूनानी है, ज्यादातर यूनानी लोग कहते हैं कि ये यूनानी ही है। ठीक है। विच जो विच जो आर है डिस्टिंक्ट, जो कि बिल्कुल अलग है, जो डिस्टिंक्ट है, जो अलग है फ्रॉम से द हिंदू मेन स्ट्रीम, जो हिंदू मुख्य धारा से अलग है, जो हिंदू मुख्य धारा से क्या है? अलग है। द थियरी यानी सिद्धांत ऑफ का अरब ओरिजिन, जो अरब ओरिजिन का सिद्धांत है, मतलब कि दो, मतलब थियोरी है ना, कुछ लोग कहते हैं यूनानी हो सकते हैं यानी ग्रीक, कुछ लोग कहते हैं अरब, तो जो अरब थियोरी का सिद्धांत है वो कैसे लोग मानते हैं? तो जी द ओरिजिन ऑफ, ठीक है ना, द थियोरी ऑफ अरब ओरिजिन, जो अरब ओरिजिन की, जो अरब उद्भव, ओरिजिन को हिंदी में उद्भव कहते हैं, तो जो अरब ओरिजिन की जो थियोरी है, जो सिद्धांत है, ड्राज खींचता है, सपोर्ट खींचता है, समर्थन प्राप्त करता है, फ्रॉम से, किससे? द लॉन्ग, लंबे, ब्लैक कलर के, काले कलर का कोट, लंबा और काले कलर का कोट, विद वाला एंड एम्ब्रॉइडर्ड, मतलब कढ़ाई किए हुए, वेस्ट बेल्ट यानी कमर बंद, वेस्ट बेल्ट, कमर बंद, वॉन जो पहना जाता है, बाई द कोडाउज, यानी कोडाऊ लोग जो है ना वो जो कपड़े पहनते हैं, तो वो क्या होता है? एक कमरबंद पहनते हैं जो एम्ब्रॉइडर्ड रहता है, मींस जिसमें कढ़ाई की होती है, तो वो जो कमरबंद पहनते हैं ना वो मिलता है किनसे? अरब वालों से मिलता है। ठीक ना, लंबा कोट पहनते हैं और उसमें एक वेस्ट बेल्ट होता है, वो सब चीजें अरब के लोगों से मिलती है। ठीक है ना। नोन, जाना जाता है एस के नाम से, कुपिया, यानी ये लोग जो कुर्ग, कुर्ग के लोग जो पहनते हैं वो कमरबंद जो, उसको ये लोग कुपिया बोलते हैं। आगे कह रहा है कि इट रिजेंबल्स, यह मिलता जुलता है, द कुफिया, ये कुफिया से मिलता जुलता है, अरब के लोग वही चीज पहनते हैं तो अरब के लोग उसको कुफिया बोलते हैं, और कुर्ग के लोग भी वही सेम चीज पहनते हैं, कुर्ग के लोग उसको कुपिया बोलते हैं। ठीक है ना। वॉन, पहना जाता है, बाई दी अरब्स, अरब के द्वारा, अरबों के द्वारा कुफिया पहना जाता है, वही चीज है, पहना जाता है, और अरब के लोग उसको कुफिया बोलते हैं। कुर्ग के लोग भी वही चीज पहनते हैं और कुर्ग के लोग उसको कुफिया बोलते हैं। ठीक है ना। एंड और द कुर्द्स, और कुर्दों के द्वारा, अरब और कुर्द, यानी अरब में एक जाति कुर्द भी होती है, तो देखिए कुर्द से और कुर्ग ये नाम भी मैच कर रहा है। ठीक है ना, कुर्द और कुर्ग ये नाम मैच कर रहा है, और दूसरा इन्होंने जो कुफिया पहना है, अरब के लोग कुफिया पहनते हैं, तो इससे क्या लगता है कि ये लोग अरबी लोग हैं, अरब से आए हुए यहाँ पे लोग हैं जो यहाँ पे इंडिया में बस गए हैं। ठीक है। कुर्गी होम्स, कुर्ग के घर, जो कुर्गी होम्स हैं, जो कुर्ग लोगों के घर हैं, हैव होता है, कुर्ग लोगों के घरों में होता है, अ ट्रेडिशन, एक परंपरा होती है, ऑफ का हॉस्पिटैलिटी मींस मेहमान नवाजी का, कुर्ग लोगों के घरों में मेहमान नवाजी की एक परंपरा होती है, यानी लोगों की बड़ी मेहमान नवाजी, बहुत इज्जत करते हैं।
एंड और दे आर, और वे होते हैं मोर अधिक ना देन अपेक्षा विलिंग, यानी वो काफी ज्यादा विलिंग होते हैं, इच्छुक होते हैं। टू रिकाउंट मीन्स बताने के, वो बताने के बड़े इच्छुक होते हैं। क्या बताने के? न्यूमेरस मीन्स असंख्य यानी बहुत सारी, टेल्स मीन्स कथाएं या कहानियां, ऑफ मीन्स का, वैलर मीन्स बहादुरी, बहादुरी की बहुत सारी कहानियां बताने के वे इच्छुक होते हैं। रिलेटेड संबंधित, यानी वो जो कहानियां सुनाते हैं बताते हैं वो किससे संबंधित होती है? टू देयर, उनके सन्स, उनके बेटों से, यानी किसी दूसरे की कहानियां नहीं सुनाते, वो कहानियां उनके बेटों से रिलेटेड होती हैं। एंड और फादर्स, और उनके पिता लोगों से संबंधित रहती हैं। ठीक है ना? मतलब ये बहुत बहादुर लोग हैं कुर्गी लोग, और ये अपने ही बाप बेटे दादा इन सब की कहानियां सुनाते हैं लोगों को। ठीक है ना? द कुर्ग, यानी कुर्ग रेजिमेंट, देखिए जैसे इंडिया में जो इंडियन आर्मी है बहुत सारी रेजिमेंट है, जैसे गोरखा रेजिमेंट बहुत फेमस है, राजपूत रेजिमेंट है, ऐसे बहुत सारी रेजिमेंट्स है। तो उन्हीं रेजिमेंट्स में एक कुर्ग रेजिमेंट भी है। ठीक है ना? तो द कुर्ग रेजिमेंट इज है वन एक ऑफ मीन्स में से, द मोस्ट मीन्स सबसे ज्यादा, डेकोरेटेड मीन्स सजीली, सजी हुई, इन मीन्स में द इंडियन आर्मी, यानी इंडियन आर्मी में जो कुर्ग रेजिमेंट है ना वो सबसे ज्यादा सजीली आर्मी में से एक है। इंडियन आर्मी में सबसे ज्यादा सजीली सेनाओं में से एक है। सजीली का मतलब क्या समझ गए आप? सजीली का मतलब है कि जो, जैसे कोई सैनिक है ना, जो जितना बहादुरी के काम करते हैं उनके चेस्ट पर उतने ही ज्यादा फीते और मेडल्स लटके होते हैं। ठीक है ना? जिस सैनिक के या ऑफिसर के चेस्ट पे ज्यादा से ज्यादा फीते और रिबन्स लगे हैं, रिबन्स हैं ना, मेडल्स लगे हुए, समझ लीजिए उसने उतने बहादुरी के काम किए हैं। वो ऐसे ही नहीं दुकान से खरीद के लटका लिया है। ठीक है ना? वो सम्मान है, उनको सम्मानित किया जाता है उससे। ठीक है ना? तो कुर्ग के लोग कुछ ज्यादा ही, इनको बहुत सारे मेडल्स मिलते हैं क्योंकि ये बहुत बहादुर होते हैं, इसलिए इनका मेडल्स पर बहुत कब्जा होता है। ठीक है ना? एंड और द फर्स्ट चीफ, पहले जो चीफ थे ऑफ द इंडियन आर्मी, और इंडियन आर्मी के जो पहले चीफ थे नाम उनका था जनरल करियप्पा। इंडियन आर्मी के जो पहले चीफ थे जिनका नाम जनरल करियप्पा था, वॉज थे अ कुर्गी, वो भी एक कुर्गी ही थे। सोचिए इंडियन आर्मी के पहले चीफ भी कुर्गी थे, मीन्स ये बड़े बहादुर होते हैं। ठीक है ना? ठीक है? इवन नाउ, आज भी या अभी भी, कोडाउज, यानी वही कुर्गी लोगों को कोडाउज भी कहते हैं ना, आज भी जो कोडाउज हैं आर होते हैं द ओनली पीपल, एकमात्र लोग होते हैं इन इंडिया, आज भी इंडिया में, भारत में कुर्ग के लोग एकमात्र लोग होते हैं परमिटेड, जिनको परमिट किया गया है, जिनको अनुमति मिली हुई है टू कैरी, रखने की, फायर आर्म्स मीन्स गन्स, जिनको गन रखने की परमिशन मिली हुई है विदाउट, बिना अ लाइसेंस, बिना लाइसेंस के। इंडिया में कोई भी बिना लाइसेंस के गन नहीं रख सकता, लेकिन कुर्ग के लोग हैं, इनको बिना लाइसेंस के गन रखने की परमिशन है। ठीक है ना? द रिवर कावेरी मीन्स कावेरी नदी, द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स मीन्स प्राप्त करती है, इट्स अपना वाटर, पानी, कावेरी नदी अपना पानी प्राप्त करती है फ्रॉम से, द हिल्स, पहाड़ियों से, कावेरी नदी अपना पानी पहाड़ियों से प्राप्त करती है, एंड और फॉरेस्ट्स, और जंगलों से प्राप्त करती है, ऑफ कुर्ग, कुर्ग की पहाड़ियों और जंगलों से कावेरी नदी अपना पानी प्राप्त करती है। महासीर कौन? महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, ये जो महासीर है एक बड़ी फ्रेश वाटर की फिश है, मछली है, अबाउंड इन, भरी हुई है, दीज वाटर्स, यहाँ के जो वाटर्स हैं, यहाँ के जो जल के बड़े बड़े स्रोत हैं वाटर्स, उनमें नदियां, तालाब या जो भी होंगे वहां पे, नदियां ही समझिए, वाटर्स यहाँ जल स्रोत, यहाँ पे नदियां तो कहा गया, तो यहाँ की नदियों में महासीर मछली भरी पड़ी है। आगे क्या है? किंग फिशर्स, किंग फिशर जो होते हैं डाइव लगाते हैं, किंग फिशर एक चिड़िया होती है आप जानते हैं, तो किंग फिशर डाइव लगाता है फॉर, के लिए,
डियर अपनी कैच, अपनी पकड़ के लिए डाइव लगाता है। डाइव लगाना, झपट्टा मारना। किंग फिशर झपट्टा मारता है, झपटता है अपनी कैच के लिए, पकड़ के लिए। वाइल, जबकि स्क्वायरल्स, जो स्क्वायरल्स हैं, गिलहरियां हैं, एंड लंगूर्स, और जबकि क्या है, गिलहरियां हैं और लंगूर हैं, ड्रॉप, गिरा देते हैं। ड्रॉप करते हैं मीन्स गिरा देते हैं। पार्शियली मीन्स आधा, पार्शियली मीन्स हल्का, आंशिक रूप से, ईटन खाया हुआ। तो हल थोड़ा खाया हुआ या आधा खाया हुआ भी कह सकते हैं। आधा खाया हुआ फ्रूट, फल, यानी थोड़ा सा फल खा करके ये जो स्क्वायरल्स हैं और ये जो लंगूर है, थोड़ा सा कोई भी चीज खाते हैं, जो फ्रूट्स जो होता है थोड़ा सा खाते हैं, ठीक है ना, और उसको खा के क्या करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, है ना। तो किंगफिशर्स डाइव फॉर दियर कैच, किंगफिशर अपनी कैच के लिए डाइव लगाते हैं, झपटते हैं। वाइल, जबकि स्क्वायरल्स, गिलहरियां, एंड लंगूर्स, गिलहरियां और लंगूर क्या करते हैं, ड्रॉप, गिरा देते हैं। पार्शियली ईटन फ्रूट, आधा खाया हुआ या थोड़ा खाया हुआ जो फल होता है उसको थोड़ा सा खा के ड्रॉप कर देते हैं, गिरा देते हैं। फॉर, के लिए, द मिस्चीफ, शरारत के लिए, यानी ये शरारती होते हैं, थोड़ी सी गिलहरियां जो लंगूर है शरारती होते हैं, तो थोड़ा सा फल खा करके ये गिरा देते हैं शरारत के लिए। और शरारत ऑफ एंजॉइंग, एंजॉय करने की शरारत होती थी, होती है। द स्प्लैश, स्प्लैश मीन्स होता है जैसे कोई चीज पानी में गिरता है तो एक छपाक सी आवाज आती है, उसी को स्प्लैश कहते हैं। तो स्प्लैश का एंजॉय करने के लिए, यानी छपाक जब होता है, कोई चीज पानी में गिरता है तो उनको मजा आता है, तो थोड़ा सा खा के उसी में फेंक देते हैं कोई चीज पानी में, तो उसी का एंजॉय करने के लिए। एंड और द रिपल इफेक्ट, और जो रिपल इफेक्ट होता है, रिपल इफेक्ट क्या होता है, जब पानी में हम कोई चीज गिराते हैं तो पहले एक स्प्लैश होता है, स्प्लैश के बाद क्या होता है, उसमें एक तरंग जैसी उठती है ना चारों तरफ। जैसे मान लो ये पानी है तो यहाँ पे आपने कुछ गिराया ना, जैसे जहां गिरता है तो अब उसमें क्या होता है, पानी में चारों तरफ ये ऐसे ऐसे थोड़ा सा उठता है, इसी को रिपल रिपल इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिपल इफेक्ट। अगर कभी आपने नदी में, तालाब के पास ऐसा कुछ फेंका है तो ये तो आपने एक्सपीरियंस किया ही होगा। तो एंड रिपल इफेक्ट, और रिपल इफेक्ट का और स्प्लैश का एंजॉय करने के लिए वो ऐसा करते हैं। इन द क्लियर वाटर, साफ पानी में, इन द क्लियर वाटर, साफ पानी में। एलिफेंट्स, हाथियां एंजॉय करती हैं। हाथियां क्या करती हैं, एंजॉय करती हैं। बीइंग बाथ, नहलाए जाने का एंजॉय करती हैं, ठीक है ना, नहलाए जाने का, क्योंकि ये पैसिव में है ना, तो नहलाए जाने का एंजॉय करती हैं। एंड स्क्रब्ड, और रगड़े जाने का एंजॉय करती हैं। इन द रिवर, नदी में, ठीक है ना, नदी में नहलाए जाने का और रगड़े जाने का एंजॉय करती है। बाय, द्वारा, दियर, उनके महाउथ, अपने महाउथ के द्वारा, यानी जो इन हाथी को जो पालता है वो उसका महाउथ कहलाता है। तो महाउथ क्या करता है, नदी में जो है जाता है, हाथियों को रगड़ रगड़ के नहलाता है, तो उसका ये हाथियां एंजॉय करती हैं। यहां द होना चाहिए था, ठीक है। द मोस्ट मीन्स सबसे ज्यादा, लेड बैक मीन्स सुस्त, लेड बैक मीन्स क्या होता है, सुस्त। इंडिविजुअल्स मीन्स व्यक्ति, सबसे ज्यादा सुस्त व्यक्ति बिकम बन जाता है, कन्वर्ट्स मीन्स परिवर्तित हो जाता है। सबसे ज्यादा सुस्त व्यक्ति जो होता है ना वो भी परिवर्तित हो जाता है टू द लाइफ, जीवन में, ऑफ का, हाई एनर्जी, अधिक एनर्जी वाले एडवेंचर में बदल जाता है। यानी जो सबसे ज्यादा सुस्त आदमी होगा ना वो भी यहाँ जब जाता है कुर्ग में तो वो एक अधिक एनर्जी वाले इंसान में बदल जाता है। हाई एनर्जी एडवेंचर, साहसिक कार्य, अधिक एनर्जी वाले साहसिक कार्य वो करने लगता है। और क्या करता है, विद रिवर राफ्टिंग, वो रिवर राफ्टिंग करता है। रिवर राफ्टिंग यानी एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म होता है नाव जैसा या लकड़ी का, तो क्या होता है वो सब लोग बैठ करके, कई लोग इसको खेते हैं, ये बड़ा सा होता है, तो ये है, यही है रिवर राफ्टिंग, आप देख सकते हैं। तो रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, कैनोइंग मीन्स नाव चलाना, ये आप देख सकते हैं, ये कैनोइंग, ठीक है ना। तो कैनो कर रहे हैं, अकेले आराम से चला रहे हैं, ठीक है ना। और क्या करना है, रैपलिंग, रैपलिंग क्या होता है, जैसे आप रस्सी के थ्रू पहाड़ों पे चढ़ते हैं, ये देखिए ये रैपलिंग कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं लोग, तो रैपलिंग करना, ठीक है ना। और क्या कर रहे हैं, रॉक क्लाइंबिंग, चट्टान पे चढ़ना, रॉक क्लाइंबिंग, ये देखिए ये जो है ये चट्टान पे चढ़ रहे हैं,
तो रॉक क्लाइंबिंग का एंजॉय करते हैं एंड और माउंटेन बाइकिंग। माउंटेन बाइकिंग तो आप जानते ही होंगे, ठीक है ना। तो माउंटेन यानी पहाड़ों पर बाइक लेके चढ़ जाना, ठीक है ना। तो माउंटेन बाइकिंग मतलब ये सब करते हैं। वहां इतने सारे चीजें हैं कि कोई एक सुस्त आदमी जाएगा, आलसी आदमी जाएगा यहाँ से कुर्ग में, तो वो भी जो है ये सारे काम कोई ना कोई तो करने ही लगेगा और उसकी सुस्ती भी चली जाएगी, वो लेजी तो रह ही नहीं जाएगा, ठीक है ना। न्यूमरस असंख्य वॉकिंग मीन्स चलने वाले, ट्रेल्स मीन्स रास्ते, यानी बहुत सारे चलने वाले रास्ते, यानी ऐसे रास्ते जो छोटे मोटे हैं, यानी जो मतलब वैसे सड़क टाइप का नहीं है जहां पे सिर्फ पैदल ही चला जाए, ऐसे जैसे देहातों में होता है। तो बहुत सारे वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन, इस क्षेत्र में बहुत सारे वॉकिंग ट्रेल्स हैं, चलने वाली पगडंडियां हैं। आर है अ फेवरेट, ये फेवरेट होता है विद ट्रेकर्स। ट्रेकर्स मतलब पैदल चलने वाले, जिनको पैदल चलना पसंद होता है। तो यहाँ इतनी सारी पगडंडियां हैं, तो वहां पे उनका फेवरेट हो जाएंगे, इतने सारे वहां पे वॉकिंग ट्रेल्स हैं, ठीक है ना। बर्ड्स, चिड़िया, बीज मधुमक्खियां एंड और बटरफ्लाईज मीन्स तितलियां, ठीक है ना। चिड़िया, मधुमक्खियां और तितलियां आर हैं, देयर वहां हैं, टू गिव देने के लिए, यू तुमको, कंपनी साथ देने के लिए। यानी वहां चिड़िया है, मधुमक्खियां हैं, तितलियां हैं, ये सब वहां तुम्हारा साथ देने के लिए हैं। मकाक्स, मकाक एक टाइप का बंदर होता है, ये मकाक की फोटो है आपके सामने। तो मकाक्स और क्या है, मालाबार स्क्वायरल्स, यानी मालाबार की गिलहरियां, मालाबार स्क्वायरल्स, तो ठीक है ना, मालाबार स्क्वायरल्स है। लंगूर, क्या, लंगूर ये आप देख ही रहे हैं। एंड और स्लेंडर लॉरिस, और क्या है, ये स्लेंडर लॉरिस है, ठीक है ना। ये क्या है, स्लेंडर लॉरिस है, और ये लंगूर है यहाँ पे बैठा हुआ है, नहीं ये लंगूर है, मकाक्स ये है, तो ठीक है ना। तो स्लेंडर लॉरिस, ठीक है ना। कीप रखते हैं, ये सारे जानवर है वहां पे, ये सब पाए जाते हैं, आप पहचान लीजिए, ठीक है ना। कीप रखते हैं अ वॉचफुल आई, एक वॉचफुल आई का मतलब निगरानी रखते हैं। फ्रॉम से द ट्री कैनोपी, ट्री कैनोपी से ये लोग निगरानी रखते हैं। ट्री कैनोपी का मतलब, जो यहाँ कुर्ग है ना, यहाँ पे तीन टाइप के जो ट्रीज होते हैं, और जो सबसे ऊंचे वाले होते हैं, तो उन जो सबसे ऊंचे वाले होते हैं वो एक ऊपर एक पत्तियों का एक सबसे ऊपर जाके ये इस तरह से है, तो सबसे ऊपर जाके एक झुंड जैसा पत्तियों को बनाते हैं, तो इसी में ये बैठते हैं, वहां से इनको कोई देख नहीं पाता, बहुत ऊंचाई पे होते हैं ये पेड़, ठीक है ना। तो वहां से ये लोग निगरानी रखते हैं, उसी को कहते हैं ट्री कैनोपी। यही क्या है, ट्री कैनोपी है। ऐसे नहीं होता जैसे मैंने बनाया है, ठीक है ना। तो जो भी पेड़ होते हैं ऐसे ना, ये इस तरह से तो काफी घने होते हैं, और काफी ऊंचाई पे जाने के बाद आपने बहुत सारे ऐसे ट्रीज देखे होंगे, ठीक है ना। तो आई डू, मैं करता हूं, हाउ एवर भले ही, प्रीफर, मैं फिर भी मैं प्रीफर करता हूं, ज्यादा पसंद करता हूं, टू स्टेप असाइड, स्टेप असाइड मतलब दूर रहना, मैं दूर रहना पसंद करता हूं, फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स, यहाँ जंगली हाथियां भी होती हैं, और जंगली हाथियों से मैं दूर रहना पसंद करता हूं, ठीक है ना। जंगली हाथियों से दूर रहना मैं पसंद करता हूं, ठीक है। अब ये जैसे पेड़ है, ये जो पूरा घना है, इसी को कैनोपी बोलेंगे। तो ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा कैनोपी होता है, उसी पे ये सारे जानवर बैठते हैं और नीचे देखते रहते हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो ये निगरानी करते हैं, ठीक है ना। द क्लाइंब, क्लाइंब मीन्स चढ़ान या चढ़ना, टू द ब्रह्मगिरी, कहा, ब्रह्मगिरी हिल्स, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर चढ़ना, ब्रिंग्स लाता है, यू तुमको, इनटू में अ पैनोरमिक व्यू, एक विशाल व्यू में लाता है। यानी जब आप ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर चढ़ते हैं ना, तो आप एक विशाल दृश्य में पहुंच जाते हैं, आपको एक विशाल दृश्य मिलता है, किसका, आपका, द एंटायर, संपूर्ण, मिस्टी मतलब धुंधले, लैंडस्केप भूभाग ऑफ कुर्ग, आपको विशाल कुर्ग का धुंधला भूभाग दिखाई देता है, क्योंकि आप बहुत ऊंचाई से एकदम साफ थोड़ी ना दिखाई देगा, आपको धुंधला टाइप का दिखेगा, कोहरे जैसा दिखेगा। वैसे भी पहाड़ियों पे थोड़ी सी बर्फ वर्फ भी जमी रहती है, धुंध भी रहती है, तो वहां से आपको कुर्ग पूरा दिखाई देगा ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, लेकिन धुंधला धुंधला दिखाई देगा।
ठीक है ना। अ वॉक एक सैर यानी टहलना, एक क्रॉस द रोप ब्रिज, रोप ब्रिज ये देखिए आपका ये रोप ब्रिज है, तो ठीक है ना। तो रोप ब्रिज पे टहलना, लीड्स ले जाता है, यानी जब आप रोप ब्रिज से टहलते हैं ना, तो टहलते टहलते आप जाते हैं कहाँ जानते हैं, टू द 64 एकड़, 64 एकड़ के आइलैंड में जाते हैं आप, 64 एकड़ के आइलैंड में जाते हैं, द्वीप में जाते हैं ऑफ कौन सा, निसर्ग धाम। तो निसर्ग धाम का जो द्वीप है वहां तक जाते हैं। रनिंग जाना इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स, बुद्धिस्ट मॉन्क भी वहां रहते हैं तो उनके यहाँ जाना, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स है उनके पास जाना। फ्रॉम से द इंडिया के लार्जेस्ट सबसे बड़े तिब्बतन सेटलमेंट, यानी जब तिब्बत में जो दलाई लामा थे वो अपना अलग मांग कर रहे थे कि हम चाइना के साथ नहीं रहेंगे, तो चाइना ने जबरदस्ती तिब्बत को अपने में मिलाया, ठीक है ना। दलाई लामा तो इंडिया से मिलना चाहते थे, ठीक है ना। तो लेकिन चाइना के लोगों ने बहुत सारा लोगों को मारा, ठीक है ना, वहां की आर्मी ने, तो बहुत सारे बुद्धिस्ट लोग सब दलाई लामा जैसे और सारे बहुत सारे सब इंडिया चले आए। तो एक बहुत बड़ा सेटलमेंट ये कुर्ग के पास है, ये तिब्बत से ये लोग यहीं पे आ गए। तो इंडिया का सबसे बड़ा जो तिब्बतों का जो सेटलमेंट है, जो आके उनका बसना है सेटलमेंट है, वो भी यहीं पे है। एट नियर बाई, पास में है बाइलाकुपी, पास में एक बाइलाकुपी है, वहीं पे है। तो जो तिब्बती लोग आके बसे हुए हैं, इज है अबोनस। और जब आप कुर्ग घूमने जाएंगे, तो जब आप बाइलाकुपी घूमने जाएंगे जहां पे बहुत सारे तिब्बती लोग आके बसे हुए हैं, ठीक है ना, तो अब आपको लगेगा ये तो बोनस में मिल गया, तो एक्स्ट्रा मिल गया, यानी जो घूमने ये आए थे एक चीज और साइड में मिल गया, ठीक है ना। आगे देखते हैं। द मॉन्क्स सन्यासी इन रेड, लाल रंग में, ऑकर यानी गेरुआ वस्त्र में, एंड येलो और पीले वस्त्र, पीले रॉब्स वस्त्रों में होते हैं, यानी जो कपड़ा पहनते हैं मॉन्क्स यहाँ पे लाल कलर का, गेरुआ रंग का और पीले रंग का कपड़ा या वस्त्र पहनते हैं। आर होते हैं एमंगस्ट बीच में, द मेनी मीन्स कई, सरप्राइजेस ये कई सरप्राइजेस में होते हैं, ठीक ना। एमंग्स बीच में मेनी सरप्राइज, बहुत, क्योंकि कुर्ग में बहुत सारे आश्चर्य हैं, तो उन्हीं आश्चर्यों के बीच में ये लोग जो मॉन्क है वहां पे, जो सन्यासी लोग हैं, ये भी एक आश्चर्य ही है वहां पे। दैट जो वेट करते हैं, जो इंतजार करते हैं, टू बी डिस्कवर्ड जो कि खोजे जाने का इंतजार करते हैं, बाई विजिटर्स पर्यटकों के द्वारा खोजे जाने का इंतजार करते हैं, लेकिन इंतजार करते हैं कि आओ पर्यटकों आओ, हमको ढूंढो, हमें देखो, ठीक है ना। तो इंतजार करते हैं। सर्चिंग, ठीक ना, जो सर्च करते हैं, फॉर के लिए, द हार्ट जो दिल को ढूंढते हैं, एंड सोल और आत्मा को ढूंढते हैं ऑफ इंडिया, जो लोग भारत के दिल और आत्मा को ढूंढते हैं, तो कुर्ग का जो एरिया है वो लोगों को बुलाता है कि आओ भैया घूम लो, यही है भारत का दिल, यही है भारत की आत्मा। राइट, ठीक, हियर यही है, इन कुर्ग ठीक यही कुर्ग में ही है, भारत का दिल भी है, भारत की आत्मा भी है, ठीक है ना। तो आशा है आपको बिल्कुल अच्छे से ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। और मैंने ये चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। बस आप जो है सारे चैप्टर्स पूरा पढ़े, अच्छे से पढ़े, ठीक है ना। आपको सब कुछ समझ में आएगा। इसके बाद इसका एक पार्ट और मैं आपको पढ़ा दूंगा, फिर उसके बाद इसकी पूरी एक्सरसाइज, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फालतू के क्वेश्चन नहीं पढ़ाऊंगा, वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। और आप पढ़ते रहिए और आप बढ़ते रहिए, जितना पढ़ेंगे आप उतना बढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन बस आपको एक ही काम करना है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हर वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें, शेयर करना चाहें तो कर दीजिए, मैं शेयर के लिए ज्यादा आपको नहीं फोर्स करूंगा, लेकिन लाइक और कमेंट तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।